इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे पास टाइम सीरीज और सेकुलर ट्रेंड के जो कंसेप्ट्स है उसके बारे में, एंड वी विल बी कवरिंग थ्रू आउट द टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स। सो पहले हम देखते हैं कि टाइम सीरीज है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई डू वी वांट टू स्टडी दिस कंसेप्ट, एंड उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं टाइम सीरीज। ठीक है। अब टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज हम जब से देखते आ रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय से डाटा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर। नाउ टाइम सीरीज एनालिसिस में हम उस कंपैरेटिव डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको हमें एनालाइज करके ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि उस डाटा से क्या प्रोग्रेस मेड हुई है। तो अगर मैं स्पेसिफिक वे में बोलूँ तो टाइम सीरीज क्या है? हम सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट जो कलेक्ट हुए हैं फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला? टाइम सीरीज क्या है? जो हमारे पास ये क्या है? वे ऑफ एनालाइजिंग डाटा। जो ये डाटा है, ये डाटा कब कलेक्ट हुआ होता है? ये कलेक्टेड ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। डेट मीन्स इंटरमिटेंटली नहीं, एक स्पेसिफिक वे में, लाइक मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये क्या है? एक सेट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम है थ्रू विच हम क्या करते हैं? डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और उसकी फिर हम एनालाइजिंग करते हैं थ्रू टाइम सीरीज मेथड्स और कंपोनेंट्स। सो टाइम सीरीज क्या है? ये ऑब्जर्वेशंस हैं रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस। जो भी टाइम के साथ जो चेंजेस आए हैं, जो अकरेंस हुई है इस डाटा में, इसको एनालाइज करना ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज टाइम सीरीज। सो हम टाइम सीरीज एनालिसिस में जो एक एनालिस्ट होता है, वो जो रिकॉर्डेड डाटा है दैट इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ कंसिस्टेंट इंटरवल्स ऑफ अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, उसको वेरियस मेथड अप्लाई करके एनालाइज करता है कि क्या चेंजेस आए हैं। अगर एक इकोनॉमिस्ट है, वो जो डिमांड में चेंजेस आए हैं उसको स्टडी करके, एनालाइज करके प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट की फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होगी। एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्शन को उसके हिसाब से क्या करता है? एडजस्ट करता है इसके टाइम सीरीज के हेल्प के थ्रू। सो हमें जो टाइम सीरीज है, अपार्ट फ्रॉम द डाटा, इट ऑल्सो शोज जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे चेंज हुए हैं ओवर टाइम। दूसरे वर्ड्स में, जो टाइम सीरीज है, ये जो टाइम है, ये एक बहुत क्रूशियल वेरिएबल है, बिकॉज इट शोज दैट हाउ डाटा एडजस्ट ओवर द टाइम कोर्स ऑफ द डाटा पॉइंट्स as well as the final result. That means it provides an additional source of information and a set order of dependencies between the data. जो टाइम सीरीज है, इसमें हमें लार्ज नंबर्स ऑफ डाटा पॉइंट्स को क्या करना पड़ता है? उसकी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को भी एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। सिंपल सेंस में देखा जाए, जो आपने डाटा को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ लेमन लैंग्वेज इज द टाइम सीरीज। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ये भी देख लिया कि इसके वो क्या है, क्यों हमें ये जरूरत पड़ती है टाइम सीरीज की, है ना। अब हमें ये देखना है कि टाइम सीरीज का क्या है, कंपोनेंट्स जो होते हैं टाइम सीरीज के, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, और उसके थोड़ा सा और गो थ्रू करेंगे जिसकी वजह से हमें इसकी कंपैरेटिव स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड,
जिसको हम सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एस टी से। सॉरी ये तो सीजनल हो गया, सॉरी। ये आप अब डिनोट करते हैं टी से। फिर हमारे पास है सीजनल, वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशन हमें रिप्रेजेंट करता है सीजन्स में हुए हुए चेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं एस टी से। फिर हमारे पास है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी टी से। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है इरेगुलर या रेगुलर या रैंडम, रैंडम नॉन रैंडम वेरिएशंस। जो कि हमें नॉन रैंडम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज हमें डिपिक्ट करते हैं, और इसको हम आर टी से डिनोट करते हैं। तो इसकी हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन होती है यू टी, द टाइम सीरीज, टी एस टी सी टी और आर टी। नाउ इसमें हम एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन और मिक्स्ड वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं यू टी 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 प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मिक्स में मैं यू टी 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 को प्लस कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा मैं सी टी इंटू आर टी, या सिर्फ टी टी मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। तो कुछ भी वेरिएशंस आ सकती है, और हम इसमें आगे अपनी हमें एनालाइज करना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट है एनालाइज का। हमने डाटा रिकॉर्ड कर लिया, उस डाटा को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तो उस डाटा की जो वैल्यूएशन, जो रीजन ऑफ कलेक्टिंग दैट डाटा है, वो पूरा नहीं होगा। सो डाटा का कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना और कंपैरेटिव स्टडी ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस आए हैं, दैट इज थ्रू द टाइम सीरीज इटसेल्फ, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, हम टाइम सीरीज के थ्रू एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम फ्यूचर ट्रेंड्स को इसको ऑब्जर्व नहीं, एस्टिमेट कर रहे हैं या प्रिडिक्टेबिलिटी ला रहे हैं, ठीक है। हम बिजनेस साइकिल को भी इसमें एनालाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था। और लास्ट, हम अदर सीरीज के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम सिर्फ सेकुलर ट्रेंड या ट्रेंड को पकड़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो सेक्युलर ट्रेंड की बात करें, सेक्युलर ट्रेंड क्या है, ये हमें जनरल टेंडेंसी दिखाता है। जनरल टेंडेंसी इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग टर्म, मतलब जो लॉन्ग टर्म के फ्लक्चुएशंस, जो चेंजेस होते हैं इन जनरल टेंडेंसी इन लॉन्ग रन, वो हमें दिखाता है सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। तो हमें जो ये सेक्युलर ट्रेंड है, ये हर समय, ये जो सेक्युलर ट्रेंड है ये वन डायरेक्शन होता है। जैसे अगर डिमांड दिखा रहा होगा या एग्रीगेट डिमांड दिखा रहा होगा, तो या तो दिखाएगा ये अपवर्ड
या तो दिखाएगा डाउनवर्ड, ठीक है, या तो रहेगा ये कांस्टेंट। सो इट्स ऑलवेज अ वन डायरेक्शन। और थर्ड, इट्स अ सडन चेंज। सडन चेंज नहीं दिखाता, नहीं दिखाता, और ये एज अ समरी दिखाता है। बिकॉज लॉन्ग रन में सडन चेंज नहीं होते। लॉन्ग रन में जो ग्राफ होता है बहुत एक लीनियर वे में ग्राफ होता है, और उसी को ये क्या करता है, डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे अगर हमें बात देखिए थोड़ा इसमें सेक्युलर ट्रेंड में, तो इसको सेक्युलर ट्रेंड को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्युलर ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए जो डाटा हमारे पास है थ्रू आउट द ईयर दैट इज गिवन फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म, तो इस ट्रेंड को हम मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स यूज इन एनालाइजिंग ऑफ डाटा अंडर द सेक्युलर ट्रेंड। तो हमारे पास पहला है फ्री हैंड मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज, और लास्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम तीन देखेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और फोर्थ हम लीस्ट स्क्वायर्स अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो अगर मैं पहला देखूं, फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड मेथड में क्या होता है, हम जो इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑन डाटा होता है, रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डाटा, वो क्या होता है, वो फ्री हैंड होता है। फ्री हैंड इन सेंस, जैसे आपने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया, तो इस वेरिएबल के हिसाब से क्या चेंजेस आया आपने ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ठीक है, आपने ग्राफ में प्लॉट कर लिया, और आपने एक फ्री हैंड के वे से, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड, आपने उस हिसाब से ज्वाइन करते करते पॉइंट आपने यहाँ पे एनालाइज कर लिया कि इसमें इस ईयर से इस ईयर से या इस वेरिएबल में इस वेरिएबल से क्या चेंज आया। सो इट्स अ फ्री हैंड मेथड। ओके, सेकंड, सेमी एवरेज। सेमी एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, कुछ ईयर्स गिवन है। ठीक है, अब आपको इस ईयर में कुछ वैल्यू गिवन होगी। ठीक है ना, और ये वैल्यू सब ये है डाटा जो आपने नोट किया है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि डाटा में चेंज क्या है। जैसे मान लो सेल्स है, ठीक है ना, तो आपकी सपोज करो 20, 30, 40, 10, 30, 60, 50, 80। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है कि आपने ईयर बाय ईयर ग्रोथ करी या नहीं करी। इस फॉर्मूले में सेमी एवरेज में आप पहले के 4 ईयर पकड़ लो, ठीक है, और एंड के 4 ईयर पकड़ लो। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 डिवाइड बाय 4, 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, एक सेकेंड मैं ये करता हूँ। सो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10, ये हो गया आपके पास 100, तो ये 25 आ जाएगा।
फिर 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 80, ये आ जाएगा आपके पास 220 डिवाइड बाई 4 जो आएगा हमारे पास 55। सो आपको पता लग गया कि आपने चेंज कितना आया। ड्रॉबैक इसका ये है, ये ईयर बाय ईयर हमें नहीं बताता। ईयर बाय ईयर ग्रोथ 2009 में कितनी ग्रोथ हुई है, 2010 में कितनी ग्रोथ हुई, ये हमें ये वाला मेथड हमें नहीं बताता। ये हमें सिर्फ बताता है एक सेमी एवरेज का, सेमी मतलब हाफ ऑफ एवरेज का, हमें क्या कि इसमें हमें ग्रोथ कितनी आई है, ठीक है, या चेंजेस कितने आए हैं, यू कैन से। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वन, that is the moving average। ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंडर, ये हम पढ़ रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड या ट्रेंड के अंदर। मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम वही बात करेंगे ईयर्स की, और हम बात करेंगे वेरिएबल या वैल्यूज की, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अच्छा एक बात और देखो, जैसे मान लो इसमें इसमें बता रहा हूँ, पहले मैं इसको भूल गया था। चलो मान लो ये तो 4 और 4 8 है, ये तो अभी इवन है। अगर ऑड आ गए तो 2016 भी आ गया तो फिर क्या करोगे, तो इसमें हम लास्ट के 4 और पहले के 4 पकड़ेंगे, और जो ये बीच वाला है ना, बीच वाला इसको हम छोड़ देंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे और चेंज करेंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर ये बड़ी वैल्यू हो तो ये चेंजेस काफ़ी ला सकती है, बट वेल यू कैन नॉट डू मच। दो वापस आते हैं मूविंग एवरेज पे, 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 100 1000, चलो 1200 1100 1050 1300 5000 2500 और, ठीक है, रैंडम वैल्यू है। अब ये बोलता है ये मूविंग एवरेज सम क्या है, ये आपको क्वेश्चन में देगा कि 5 इयर्स का मूविंग लेना है, 4 इयर्स का मूविंग लेना है, 2 इयर्स का मूविंग लेना है, कैसे लेना। तो मैं 5 इयर्स का मूविंग ले रहा हूँ, तो 5 इयर्स का मूविंग एवरेज क्या होगा, आपको 1 2 3 4 5 ये है ना, इसको एक साथ लेना है, ठीक है ना, और इसको प्लस कर लो, और 1 2 3 4 5 प्लस कर लेता हूँ, छोटी वैल्यू लेनी थी, चलो नो प्रॉब्लम। तो 1000 प्लस 1200 प्लस 1100 प्लस 1050 प्लस 1300, आपके पास आ गया 5650, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5, अगले 5 किलो, फिर अगले 5 की लेनी है, दैट इज 1100 1050 1300 5000 और 2500। एक मिनट चेंज कर देता हूँ इसको, 2500, वो आ गई आपके पास 10,950। फिर आपको क्या करना है, लास्ट के ले लो, एक सेकेंड, 1050 1300 2500 प्लस 3700, ये आ जाएगा आपका 13,550। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एवरेज सम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इन वैल्यूज़ को आपको डिवाइड बाय 5
डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 करना है। तो आओ करते हैं। ये हो जाएगा 2710, 10950 हो डिवाइड बाय 5, 2190, 9650 डिवाइड बाय 5, ये आएगा आपका 1930, और 5650 डिवाइड बाय 5 विल कम टू 1130। अब आपको यहाँ से दिख गया कि आपने कितना ईयर बाय ईयर चेंज हुआ, आपकी वैल्यू में ईयर बाय ईयर कितना चेंज हुआ, यू कैन काउंट। ठीक है। सो इसमें ये क्या है, हमने यहाँ पे एवरेज सम निकाल लिया। वैसे ही अगर आपको 4 इयर्स दिया, 2 इयर्स दिया, तो आपने 5 इयर्स का, सॉरी ईयर बाय ईयर नहीं, 5 इयर्स के हिसाब से आपका क्या मूविंग एवरेज सम क्या होगा। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो कि लास्ट बचा है ली स्क्वायर को हम कवर करेंगे।